टुडे इज डे 3 ऑफ रीसेल्स मास्टर एंड आज मैं आपको स्ट्रेटजी से ज़्यादा गलतियां गिनवाने वाला हूं जो ज़्यादातर बिजनेसेस करते हैं रीसेल्स के टर्म में। फिर उससे पहले हमें रीसेल्स और रीस्टार्टिंग के बीच का फर्क जानना होगा क्योंकि आधे से ज़्यादा बिजनेस को यही नहीं पता है। एंड इसको जानने के लिए एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि आपका जो कस्टमर है वो अगर कंटिन्यूएशन या फिर एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहा है, कंफर्मेशन या एग्जीक्यूशन की तरफ, तो आपका जो रीसेल्स का लूप है वो कंटिन्यूएशन में है। बट वहीं अगर आपका जो कस्टमर है वो क्वेश्चंस की तरफ ज़्यादा जा रहा है यानी इट्स सिंपली डाउट्स की तरफ, तो वो एक ऐसे लेवल पे, एक ऐसे स्टेज पे जहाँ पर उसके लिए एक से दूसरी कंपनी पे स्विच करना बहुत आसान है। एंड इसी चीज़ को रीस्टार्टिंग कहते हैं, जहाँ पे आपका जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो फ्रेश बायर की कैटेगरी में है। तो यहाँ से आपको रीसेल्स और रीस्टार्टिंग का फर्क पता चला। आप चलते हैं रीसेल्स की कुछ गलतियों की तरफ। पहली हमारी जो गलती आती है वो है नेवर बिल्ड एन ओवर क्वालिटी प्रोडक्ट। कई बिजनेसेस जो है खुद को बेस्ट इन क्लास दिखाने के चक्कर में ऐसा प्रोडक्ट बना के बेच देते हैं जिससे फ्यूचर में ना तो कोई रिप्लेसमेंट चाहिए हो, ना कोई मेजर अपग्रेड चाहिए हो और ना ही कोई भारी सर्विस कॉस्ट चाहिए हो, जिसकी वजह से उनका जो 1000 लाख करोड़ जितने का भी जो इनिशियल रेवेन्यू होता है वो रीसेल्स के टाइम पे आते आते ही एकदम जीरो हो जाता है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है रीसेल्स का फिर से कस्टमर को बेचने का। एग्जाम्पल है टपरवेयर। इस कंपनी ने जो है इतने ड्यूरेबल प्लास्टिक कंटेनर्स बेचे थे कि जब तक उसका ओरिजिनल ओनर मर के नया ओनर ना आ जाए, यानी ऑलमोस्ट 50 साल की प्रोडक्ट लाइफ, तब तक वो प्रोडक्ट है उसे रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। अब ये जो गलती है ये या तो कंपनीज करती है खुद को बेस्ट इन क्लास दिखाने के चक्कर में, या फिर कस्टमर्स की बुराई से बचने के चक्कर में मार्केट के अंदर, या फिर ये गलती करते हैं इनिशियल बिजनेस ओनर जो नए नए बिजनेस में एंटर हुए हैं। एक्चुअल में रियलिटी कुछ और है। सबसे ज़्यादा जो बुराई है वो एप्पल की होती है एंड सबसे ज़्यादा जो रीसेल्स का रेवेन्यू है वो भी एप्पल का है। दूसरी गलती है ट्रीटिंग फर्स्ट सेल एज अ कंप्लीट वर्क। यानी बिजनेस जो है एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं सेल, फिनिश और वेट का, यानी वो कस्टमर्स का खुद इंतजार कर रहे हैं, कस्टमर्स पे खुद डिपेंडेंट है। लेकिन ये जो है एकदम गलत है। अगर अंबानी ये गलती कर रहा था तो उसे भी चीज़ बदलनी पड़ेगी। आपको जो है सेल करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर करना पड़ेगा जिससे आप फ्यूचर की जो लीड्स है वो जनरेट कर सको, एंड इसी चीज़ को आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा जिससे आपका जो रीसेल्स का लूप है वो ऑन रहे। तीसरी गलती हमारी आती है गिविंग कस्टमर्स अनलिमिटेड फ्रेश चॉइसेस। बिजनेस जो है अपना जो पूरा जो उनका जो भंडारा होता है, पूरा कलेक्शन होता है, वो कस्टमर के सामने ला के रख देते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर का जो माइंडसेट है वो एकदम चेंज हो जाता है। वो अपना जो कस्टमर है, एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उसको एक तरह से फ्रेश बायर की कैटेगरी में डाल रहा है। एंड इसीलिए मैंने आपको रीसेल्स और रीस्टार्टिंग का फर्क बताया था शुरू में। आपको जो है बजाय क्या करना है कि आप जो है अगर वहीं उसको एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाते हो जो उसकी प्रीवियस परचेज का एज एन अपग्रेड दिखाई दे, तो आपका जो रीसेल्स के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। चौथी गलती है ओवर एक्सप्लेनेशन। कभी भी जो है 1-to-1 कॉन्वर्जेशन में ओवर एक्सप्लेन मत करो। आप वहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड करने जाओगे लेकिन उसके चक्कर में डाउट बिल्ड हो जाएगा। केवल की फीचर्स पे ध्यान दो। एंड 5वें नंबर पे मेरे पास कुछ कॉमन गलतियाँ हैं, जिसमें पहले नंबर पे है नो मेमोरी ऑफ कस्टमर्स फर्स्ट परचेज। अब यहाँ पे कंपनीज को लगता है कि उन्हें जो है कस्टमर का डेटा स्टोर करने के लिए, जो उनकी जो प्रीवियस परचेजेस है उसका डेटा स्टोर करने के लिए उन्हें या तो कोई क्लाउड की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी या फिर कोई फिजिकल डिस्क परचेज करनी पड़ेगी जिसमें वो डेटा स्टोर कर सके। बट एक्चुअल में व्हाट्सअप नाम की एक चीज़ है जिसमें कंपनी जो है बिल बनाने के बहाने उस पर मैसेज भेजती है, एंड यही वो स्ट्रेटजी है जिससे आपका जो डेटा है वो कंपनीज के पास स्टोर रहता है और उन्हें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं देने पड़ते। वहीं दूसरी गलती है स्लो रिस्पॉन्स ऑन सेकंड इंटरेक्शन, एंड तीसरी गलती सिमिलर है नॉट कंट्रोलिंग द सेकंड एक्सपीरियंस। एंड एट लास्ट एक मेन स्ट्रेटजी पे चलते हैं रीसेल्स की। आपको जो है मार्केट में आपके बिजनेस के लिए, हर बिजनेस के लिए वाइड स्ट्रेटजीज बहुत सारी मिल जाएगी, यानी डायरेक्ट वेज बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन आपको रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, गारंटीड रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई इनडायरेक्ट वे ढूंढना पड़ेगा जो स्क्रीन के पीछे हो और आम इंसान की आंखों के पीछे। एंड इसी स्ट्रेटजी को कहते हैं द री एंट्री लूप। यानी आप जो है कस्टमर्स पर डिपेंडेंट होने के बजाय खुद उन तक पहुंचते हो। अब इसका जो है पहुंचने का जो डायरेक्ट तरीका, जो फेमस तरीका है वो है मार्केटिंग, जिसमें आपका प्रमोशन आ गया, एडवर्टाइजिंग आ गया और पब्लिसिटी आ गया। मतलब जितने भी डायरेक्ट वेज है वो सब आ गए हैं। लेकिन इनडायरेक्ट वे में बताऊँ तो आपको जो है घर के जो गेट होता है, उस गेट और माइका के बीच का जो फेविकोल है वो आपको ढूंढना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए। यानी और भी सिंपल वे में बताऊँ आपको तो रियल एस्टेट का जो डेवलपर और बायर है उसके बीच का ब्रोकर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो दुनिया का जो माइंडसेट है वो केवल एक जगह लिमिटेड है कि जो ब्रोकर वाली जो स्ट्रेटेजी है
वो केवल रियल इस्टेट में काम करती है और कहीं काम नहीं करेगी। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस फील्ड में ब्रोकर ढूंढ लेते हो अपने लिए, तो आपका जो गारंटीड जो रीसेल्स का जो लूप है वो हमेशा कंटिन्यू रहेगा। तो आपको आज की स्ट्रेटजीज में से कौन सी स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, इन्हें और कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, वो मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। दिस इज मी आदित्य।